देख इस तस्वीर को, पहचान रहा है? मतलब क्या है तेरा? ये माँ है, भारत माँ। देख इसे, कितना कोस रही है ये अपने आप को, कितनी शर्मिंदा है ये। मालूम है क्यों? क्योंकि इसे तुझ जैसे कपूत भी अपनी छाया में पालने पड़ रहे हैं। देखो, पुलिस को अपना काम करने दो। तुझे अब काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए। इस मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है तुझे। ये मूर्ति क्या, तुझे इस धरती की मिट्टी को छूने का अधिकार भी नहीं है। खून किया तूने इस धरती की मर्यादा का। नहीं! मत मारिए मेरे पापा को, मत मारिए मेरे पापा को, मत मारिए मेरे पापा को। तेरा बच्चा तेरा कवच बन गया तावड़े। मैं इसे अनाथ नहीं करना चाहता, क्योंकि अनाथ क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुझमें थोड़ा सा भी ज़मीर बाकी है तो अपने बचे हुए दिनों में अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर लेना। शायद तेरी मां के दूध के एक कतरे का हिसाब तो मिल जाएगा। पापा, पापा, इतने बुरे हैं आप? मैंने आपसे कहा था ना पापा, मैं सिपाही बनूंगा। अगर सिपाही आपके जैसा होता है तो मैं सिपाही कभी नहीं बनूंगा। 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 प्रशांत, तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो। आई विल हैव टू अरेस्ट यू। जुर्म क्या है मेरा? नवक्रांति की आगजनी, लल्ला की मौत। कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मगर आज तुमने एक पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोका है, हाथ उठाया उस पर। अरेस्ट। नो सर, आप प्रशांत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब तक मैं कोई कंप्लेंट दर्ज ना कराऊं, आप कोई केस नहीं बना सकते। क्या कह रहे हो तुम? प्रशांत ने मुझे मारा नहीं है सर, मैं गिर गया था। प्रशांत ने तो आज मुझे उठाया है सर। ये आदमी शहर में अपराध पर अपराध किए जा रहा है। तुम्हारे बयान से हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते देशमुख। जब तक मैं ताऊ का नामो निशान ना मिटा दूं, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुम कानून को अपने हाथ में लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो प्रशांत। बहुत देख चुका हूं मैं कानून का तमाशा। ताऊ का मामला पुलिस का नहीं, मेरा अपना है। जब तक ताऊ को मुजरिम नहीं करार दिया जाता, एक आम नागरिक की तरह उसकी हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। तुम ताऊ के आसपास कितने भी पहरे लगा लो कमिश्नर, कितनी भी दीवारें खड़ी कर लो, मगर मेरे हाथों उसकी मौत अटल है। ताऊ को खत्म करने के बाद मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारे एक झूठ की वजह से हमें एक अपराधी को छोड़ना पड़ रहा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है तावड़े। नहीं सर, शर्मनाक तो वो है जो आज तक होता आया है। शर्मनाक है इस वर्दी को पहनकर ताऊ जैसे लोगों की गुलामी करना, इस वर्दी को गाली देना सर। क्या चाहिए तेरे को?
भतीजे की मौत मुबारक हो ताऊ। कानून के दलालों को खरीदकर आज तक तू अदालत से बचता आया था ना, मगर अब तेरा आखिरी फैसला मेरी अदालत में होने वाला है, जहां का वकील भी मैं हूं, गवाह भी, जज भी और तुझे फांसी देने वाला जल्लाद भी। मेरा मुकदमा और उसकी अदालत में पागला हो गया है वो। मुझे मारेगा, ताऊ को मारेगा। उसकी ग्रह दशा बिगड़ चुकी है, शनि सर पर चढ़कर बोल रहा है उसके। बेचारे प्रशांत की कुंडली तो यहां कभी आने की हिम्मत नहीं करेगा सेठ। गलत, वो आएगा। उसे यहां आना है क्योंकि उसे यहीं मरना है। वो आ गया सेठ। कौन आ गया? मैं आया हूं सेठ। वो अंग्रेज होटल में सोया है, बोला है बाद में आएगा। उसे फौरन लेकर आओ। उसे समझाओ तो सही कि मैं प्रशांत की कैसी मौत देखना चाहता हूं। डेथ कर दो इसे। हाँ।
हवलदार प्रशांत, आगे नहीं बढ़ना, गोली मार दूंगा। आगे नहीं बढ़ना प्रशांत, गोली चल जाएगी। तो सिर्फ सीधी की है ताऊ, इसे तोड़ना अभी बाकी है। अपने गुनाहों का हिसाब कर ले ताऊ, वक्त बहुत कम है तेरे पास। बहादुर, कौन है वहाँ? साहब, ये ताऊ बोलता है किधर लफड़ा करके आया मारा पीटी करके, टूटा फूटा मुख लेके, कपड़ा भी नहीं पहना ठीक से। अरे देशमुख साहब, मैं ताऊ हूँ, ताऊ।
अरे बहादुर, आने दो उनको। खोल कर दे। बड़े साहब, देशमुख साहब, मेरे माई बाप, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देशमुख साहब, वो मेरी जान लेने पर तुला हुआ है, वो प्रशांत, उसने मुझे सीधा कर दिया। देखिए मेरे गर्दन, देखिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मेरी जान बच जाएगी। केस तो मैं कोर्ट में भी लड़ लूंगा, मुझे बचा लीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। चलिए, जो काम देश विदेश के डॉक्टर नहीं कर सके, वो काम प्रशांत ने कर दिया। आप सीधे तो हो गए। Tear gas. ओके सर।
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।